हेलो बच्चों। तो हम आ गए प्रश्नावली 8.1 लेकर के, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर हमने शुरू किया है उसका। तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1। ओके, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर सीधा हम एक ले रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन A cos A, दूसरा है साइन C और cos C। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, जैसा कि हम हर एक त्रिकोणमिति के सवाल में करते आए हैं। तो त्रिभुज का नाम हम रखेंगे ABC, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि जो B है वो समकोण है, तो B को समकोण की जगह पर हम रखेंगे। अब हमारे पास दिया गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, BC यानी कि ये BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार AB हमको दिया है, BC हमको दिया है, तो AC कैसे निकालेंगे। AC अब तो आपको बिल्कुल पता लग चुका होगा कि हम कैसे निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारे पास AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास, आधार एक बार हम मान रहे हैं 7 को। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, गणना हमारी एकदम बिल्कुल सही सटीक बैठेगी। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24, तो 24 का होल स्क्वायर बराबर में क्या देखेंगे हम कि 7 का स्क्वायर हो गया 49 और प्लस 24 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, याद करना चाहिए आपको, ये होता है 576। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, आंसर गई 1 और 7 और 4 11 और आंसर एक आ गई 2 और 5 और 1 6। AC का स्क्वायर बराबर हमारे पास हो गया 625। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट होगा, और अंडर रूट होगा तो हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 25, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर है वही होता है हमारे पास क्या 625। ठीक है, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू है वो 25 आ चुकी है। अब तीनों वैल्यू हमारे पास है, अब जो चाहे वो हमसे निकलवा सकता है, हम निकाल लेंगे आसानी से बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो पहला सवाल हम ले रहे हैं, इसका पहला पार्ट जो है वो है हमारे पास साइन A की वैल्यू निकालनी है और हमें कॉस A की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो साइन A बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब साइन A दिया गया है, हमें थीटा का मान जो है वो A दिया गया, तो A इसको पकड़ लो। मैंने आपको बताया जो थीटा दिया गया होगा उसके साथ वाली भुजा आधार मानी जाएगी और उससे दूर वाली यानी सामने वाली भुजा जो है वो लंब मानी जाएगी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो लंब है वो 7 हो गया और आधार है वो 24 हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, और A के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लंब हमारे पास है 7 क्योंकि सामने वाली भुजा है, लंब हो गया हमारे पास 7 और कर्ण हमारे पास है 25 क्योंकि कर्ण तो कभी बदलता नहीं है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये 5 है। ठीक है, मतलब अच्छे से लिख देता हूँ मैं 25। ठीक है, हमारे पास साइन A की वैल्यू 7/25 हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी वैल्यू है कॉस A की, तो कॉस A हमारे पास दिया गया है, तो A थीटा हमें मानना है, तो साथ वाली भुजा आधार होगी, दूर वाली भुजा लंब हो गई। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इस कंडीशन में हमारे पास होगा 24 और कर्ण हमारे पास 25, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू आधार की जगह 24 और कर्ण की जगह 25। तो हमारे पास ये दूसरा आंसर भी आ गया। ठीक है, पार्ट 1 का आंसर हमने लिख लिया। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट कह रहा है कि साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। तो साइन C सबसे पहले हम निकालेंगे, साइन C की वैल्यू निकालनी है और कॉस C की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे साइन C वही साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
अब समझने वाली बात है कि अगर साइन सी में थीटा अगर सी दिया है तो अब जो थीटा के साथ वाली भुजा आधार अब 7 बन जाएगा और कर्ण हमारे पास 24 बन जाएगा, तो उसी के हिसाब से हम हमारी गणनाएं करेंगे। ठीक है, तो अब लंब क्या है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, तो लंब अब हमारे पास होगा सी के सामने वाले भुजा यानी कि 24 और कर्ण तो सेम रहेगा। ठीक है, तो लंब हमारे पास हो गया 24 अपॉन कर्ण हमारे पास 25। ठीक है, अब वैल्यू निकालिए हमें कॉस सी की, कॉस सी, तो वही आधार बटे कर्ण निकालेंगे, आधार बटे कर्ण। तो अब आधार बटे कर्ण है, थीटा हमारे पास सी दिया गया, तो साथ वाली भुजा आधार और दूर वाली भुजा लंब, और ये कर्ण जो है फिक्स रहेगा। तो आधार बटे कर्ण हमारे पास कॉस सी है, तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा 7 और कर्ण हमारे पास 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 बटे 25। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को भलीभांति पूरा कर लिया। इसी टाइप से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। और आकृति मैं आपको बना देता हूँ कि आकृति क्या हमारे पास दी गई है। क्वेश्चन हमारे पास है 2, और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो हमारे पास त्रिभुज दिया गया है, आकृति दी गई है हमारे पास P, Q और R। ठीक है, और हमारे पास PQ दिया गया है हमारे पास 12 और PR हमारे पास दी गया है 13। ठीक है, तो वही वाली बात सेम की सेम की हमें अब जो है वो तीसरी जो भुजा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो वही फॉर्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास दिया गया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको कहा था कि जब तक थीटा पता नहीं हो तो आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हो, गणना हमारी 100% एक्यूरेट ही आएगी। तो आधार हमारे पास हम मान लेते हैं कि नहीं दिया गया, तो क्यू आर की होल स्क्वायर प्लस लंब कितने हमारे पास 12, तो 12 की स्क्वायर। ओके, तो 13 का स्क्वायर खोलेंगे तो 169 याद होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई इसका कोई तरीका नहीं है। गुणा करने बैठ जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यू आर की होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 144। ठीक है, तो अब ये इधर आएगा, पक्षांतरण करेंगे 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर की होल स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 4 गया आएगा 5, 6 में से 4 गया आएगा 2 और 1 में से 1 0, तो क्यू आर की होल स्क्वायर। अब क्यू आर की होल स्क्वायर है इधर, और होल स्क्वायर अगर इधर आएगा तो हमारे पास जो है वो 5 बन जाए, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह जो है वो तीसरी भुजा की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारे पास आई 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास समीकरण जो है उसका मान क्या होगा। तो ज्ञात करना है tan p माइनस कोट आर का मान, tan p माइनस कोट आर का मान। इन सभी सवालों में भले पहला सवाल हो दूसरा सवाल हो, समझने की बात यही है कि थीटा क्या हम मानेंगे तो कौन सी भुजा आधार और कौन सी भुजा लंब बन जाएगी। इतना अगर आपने समझ लिया तो सारी की सारी जो आपकी प्रश्नावली है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब tan p की वैल्यू हम पहले अलग से निकाल लेंगे। तो tan p, tan थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। ठीक है, तो लंब बटे आधार। अब tan p यानी कि थीटा हमको ये दिया है, तो साथ वाली भुजा आधार और दूर वाली भुजा लंब। तो हमें ज्ञात करना है लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास 5, आधार हमारे पास 12। ठीक है, तो लंब हमारे पास 5, आधार हमारे पास 12। और दूसरा हमें ज्ञात करना है कॉट आर की वैल्यू। तो अब थीटा हमारे पास आ रहा है, तो साथ वाली भुजा 5 यानी कि आधार और दूर वाली भुजा 12 यानी कि लंब बन जाएगी। तो और कोट थीटा हमारे पास क्या होता है, जो
tan थीटा होता है उसका उल्टा, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारे पास अब क्या आ गया, अगर हम r के संदर्भ में देखें तो आधार हमारे पास क्या आ गया 5, और ये हमारे पास आ गया लंब जो है वो 12। ठीक है, तो आधार हमारे पास 5 और लंब हमारे पास 12। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r। अब वैल्यू रखने पर, ठीक है, वैल्यू रखने पर क्या होगा हमारे पास, tan p की वैल्यू क्या है, tan p की वैल्यू हमने निकाली 5/12, और cot r की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो निकाली 5/12। तो सेम संख्या है तो घटकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, जो कि हमारे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया आसानी से। तो अब इसके बाद हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही आसान, वही सेम कंसेप्ट कि कौन सा थीटा हमें दिया होगा तो कौन सी भुजा आधार और कौन सी भुजा लंब बन जाएगी, इसी के आधार पर हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो हम देखेंगे हमें दिया क्या है, तो दिया हमें है कि साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जो है वो त्रिभुज बनाएंगे, वो भी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हमने त्रिभुज बनाया ABC त्रिभुज हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू देंगे तो ABC हम वैल्यू यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। आपको याद हो गया होगा अभी तक कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास जो है वो, लंब की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, क्योंकि जो बराबर की वैल्यू होती है रेशो में वही उसकी वैल्यू सेम बन जाती है। तो आधार की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो अब ये देखना है कि हम 4 कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। और आधार कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें। तो आपको ये दिया गया है tan a की वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास जो वो थीटा के रूप में दिया गया है। तो अगर थीटा के रूप में ये है तो सामने की भुजा जो ये है वो ये बन जाएगी लंब, और जो साथ वाली भुजा है वो बन जाएगी हमारे पास आधार। तो अब तो काम बिल्कुल आसान हो गया। तो हमें यहाँ पे लंब दिया गया है, तो लंब की वैल्यू हमारे पास 3 ये दी गई है, और 4 यानी कि आधार दिया गया है, तो 4 की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है। अब हम तीसरी वैल्यू का मान पाइथागोरस प्रमेय से बहुत आसानी से निकालेंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में हमें पता नहीं था कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। इस क्वेश्चन में हमें जो एग्जैक्टली दे रखा है कि क्या आधार है क्या लंब है, तो हम आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास दिया गया है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16, और 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9। 16 और 9 हमारे पास हो गए 25, और AC का होल स्क्वायर बराबर 25 है। तो अगर हम जो है वो स्क्वायर को उधर की साइड भेजेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5, क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। ओके, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ओके, AC की वैल्यू हमारे पास भली भांति प्रकार से जो है वो 5 आ गई है। अब हमें जो भी पूछा जाएगा हम आसानी से हम इसका जवाब दे सकते हैं। तो हमें पहला पूछा है cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू। तो हमें पता है कि cos जो होता है cos थीटा वो आधार बटे कर्ण हमारे पास होता है। लाल बटे कक्का से आप देखेंगे, आपको बार बार ये लगेगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ। तो लाल बटे कक्का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कैसे काम करता है। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण। अब हम देखने वाली बात यह है कि आधार हम माने किसको, इसको माने इसको माने। तो वो देखेंगे थीटा कौन सा दिया, थीटा हमारे पास A दिया, तो A थीटा ये हो गया। इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और इसके साथ वाली भुजा 4 यानी कि आधार हो गई। तो आधार साथ वाली भुजा है तो A के स्थान पर आ जाएगा 4 बटा कर्ण तो फिक्स है, कर्ण का कोई कुछ कर नहीं सकता, तो बटे 5। हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 4/5। ओके, और उसके बाद में हमें जो है वो देखना है tan A का मान। tan A का मान हमें देखना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अब थीटा हमें वही सेम A दिया है, तो सामने वाली भुजा लंब और ये आधार ये सेम रहेंगे। तो लंब हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 बटा आधार हमारे पास कितना है 4 है।
तो हमारे पास वैल्यू आ गई tan A की भी। तो हमने इस प्रकार से cos A और tan A की दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीटेड हो चुका है। ये जो हमारा है वो रिक्वायर्ड आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का आ चुका है। और इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम जो है वो पूरी जो NCERT है उसको ख़त्म करने वाले हैं बिल्कुल आसान से तरीके से। तो आपको उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।